नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। भारतीय स्कूल अंग्रेजी दिवस मनाता है। मनामा इंडियन स्कूल बहरीन ने 17 अक्टूबर 2024 को अंग्रेजी दिवस मनाया। छात्रों को अपने अंग्रेजी भाषा कौशल्य को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाषा के सांस्कृतिक और साहित्यिक पहलुओं को प्रशंसा को बढ़ावा देना है। अंग्रेजी दिवस उत्सव उत्साह से रचनात्मकता और साहित्यिक चालाकी के साथ अद्वितीय श्रेणी के साथ सामने आया। आईएसबी माननीय सहायक सचिव और सदस्य अकादमी के रंजनी मोहन ने दीपक को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रिंसिपल वी.आर. पल्लिनी स्वामी, सीनियर स्कूल और अकादमिक प्रशासक अध्यक्ष जी और सथेदेश और सख्य मंडल और उपाध्यक्ष जोस थॉमस, कार्यकारी प्रतिनिधि पार्वनी देवदासन, विभाग के प्रमुख जी.टी. मन्नी, हेड टीचर्स और विभाग के प्रमुखों के इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम बहरीन और भारत के राष्ट्रीय गानों के साथ शुरू हुआ। इसके बाद स्कूल प्रार्थना के बाद कक्षा 12वीं के साहित्यिक सचिव हन्ना संतोष मैथ्यू ने सभा का स्वागत किया। इसके बाद समारोह के हिस्से के रूप में सभी स्तरों के छात्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता की एक वीडियो प्रस्तुत थी। कक्षाओं 4 और 5 के छात्रों ने एक एक्शन गीत प्रस्तुत किया, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों ने डिटैचमेंट और अटैचमेंट नामक एक स्क्रिप्ट प्रदर्शित किया, जो घटना के लिए नाटकीय फ्लेयर जोड़ता है। उचित वेशभूषा ने अपने रचनात्मकता को प्रदर्शित करने वाले काल्पनिक पात्रों को प्रस्तुत करने वाले वरिष्ठ वर्गों के छात्रों को यह भी सम्मानपूर्ण था। इस कार्यक्रम ने एक पुरस्कार वितरण समारोह के साथ निष्कर्ष निकाला, जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को माननीय सचिव और सदस्य अकादमिक रंजनी मोहन द्वारा सम्मानित किया गया था। कक्षा 11वीं अथर्व साहेस के साहसिक और साहित्यिक सचिव ने धन्यवाद का वोट दिया। पंचनाथ अमीन, जेनबी अली इब्राहिम, रोसालिंद बोनी और मोहम्मद अनान ने समारोह का स्वामी थे। आईएसबी माननीय अध्यक्ष सलाह बीनू, माननीय वरुथेश, माननीय सचिव वी राज पंदन जी और कार्यकारी समिति के सदस्य और प्रिंसिपल वी.आर. पल्लिनी स्वामी ने छात्रों को रचनात्मकता और शिक्षकों को अपनी अनुकरणीय प्रदर्शनी पर अंग्रेजी दिवस आयोजित करने में अपनी सावधानीपूर्वक योजना बनाने के लिए बधाई दी, जिससे अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की प्रतिबद्धता को मजबूत किया। अंग्रेजी दिवस 2024 के विजेता हस्तलेखन में निवेदिता झिसरा, वर्तनी मधुमुखी में गौरी कृष्णन, समाचार पढ़ना जोना मणिचलन, कोल्वा बनाने के लिए एन मरु ढिलुम, भूमिका निभाने के लिए आयरेन मोहंती, एक्रोस्टिक कविता के लिए ओमंडा अंडमेन रनी, प्रश्नोत्तरी के लिए एलन तुर्सी बोनी, कक्षा पत्रिका के लिए 11N और QL। मनामा 23 अक्टूबर बहरीन साम्राज्य के राष्ट्रीय वाहक गल्फ एयर के अपने घटनास्थल यात्रा मेले की घोषणा की है, जो एयरलाइन के रोमांचक गंतव्यों को एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में उड़ानों पर 50% तक के निवेश सौदे पर छूट की पेशकश कर रहा है। नेटवर्क ऑन साइट बुकिंग सहायता के साथ एक दिवसीय कार्यक्रम शनिवार 26 अक्टूबर को शाम को 10 बजे से शाम 6 बजे तक दाना बलरूम के गल्फ होटल में होगा। 23 अक्टूबर बहरीन पर्यटन और प्रदर्शनी प्राधिकरण ने घोषणा की है कि 18 नवंबर को बहरीन साम्राज्य में होने वाले वर्ल्ड फोरम ऑन ग्रोस्ट्रोनोमी टूरिज्म 2024 के 9वें संस्करण में भागीदारी के लिए पंजीकरण किया जाएगा। 19 प्रदर्शनी विश्व बहरीन में 31 अक्टूबर तक खुलेगा।
फोरम का आयोजन BTE और UNWT के साथ साथ बाक्स पाल कला के केंद्र के सहयोग से किया जाएगा, जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और विशेषताओं के साथ चुनिंदा समूहों को एक साथ लाता है। पाक कला और गैस्ट्रोनॉमी पर्यटन के क्षेत्र में है। रूस के कजान शहर में बुधवार को 16वें BRICS समिट को बंद कमरे में मीटिंग की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने एक बार फिर से आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे रवैये की कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि BRICS देशों को साथ आकर इससे लड़ना होगा। उन्होंने UNSC में सुधार की भी बात दोहराई। भुवनेश्वर से आए सूत्रों के अनुसार ओडिशा सरकार ने बांग्ला की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के बाद चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील हो जाने के बाद तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार चक्रवाती दाना अब विकराल रूप ले चुका है और तेज रफ्तार से उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा में 14 जिलों में संवेदनशील इलाकों में 278 बदालत तैनात किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness.
स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। नई दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार देश में हाल के दिनों में फ्लाइट में बम की कई अफवाहें सामने आई। इन कारणों से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये अधिकतर अफवाहें सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से फैलाई गई थी। अब सरकार ने एक्स को इसके लेकर फटकार लगाई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय की ओर से एक्स को फटकार लगाई गई है। इजरायल और हमास पर हमला खत्म ही नहीं हो रहा और कुछ भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इजरायल को गाजा पर आक्रमण, यहाँ तबाही का मंजर भयानक है और उसे संभालने के लिए अब 500 साल भी लग जाएंगे। ऐसे में गाजा में जो इजरायली सैनिक के हौसले की इबारत लिखी हुई है और अपने देश और देशवासियों के लिए युद्ध लड़ते जा रहे हैं, उनका भी धैर्य अब जवाब देने लगा है। धीरे धीरे इजरायल में अपने के लिए आवाज़ तेज होती जा रही है और साथ ही तेज होती जा रही है अपनों से मिलने की तमन्ना। बंधक बनाए गए परिवारजनों को देखने की इच्छा के चलते अब कई इजरायली सैनिकों को सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। इजरायल सरकार के लिए अब युद्ध का एक नया फ्रंट खुल गया है। एक गाजा, फिर लेबनान और अब इजरायल की जमीन पर अपने के लिए हौसले को बरकरार रखने की जंग। मनामा 23 अक्टूबर। मौसम विज्ञान ने आशंका के रूप में बादल छाए रहने और कभी कभी हल्की बारिश की संभावना बताई है। हवा मुख्य रूप से उत्तरी ओर 7 से 12 समुद्र मील, जो दोपहर तक कभी कभी 15 से 20 समुद्र मील तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति 1 से 12 समुद्र मील 2 फीट अंदर और 3 से 5 फीट दूर। तापमान अधिकतम 35 सेल्सियस और न्यूनतम 26 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 80%, न्यूनतम 25%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब बाखैर।